स्टूडेंट जामिया इंटर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। आज हम बात करेंगे जो इस बार से आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर आएगा। उसका पैटर्न चेंज कर दिया है जामिया ने। पहले अपना लेता था, फिर सीयूटी को दे दिया था, सीयूटी ने कराया था, अब इस बार से अपना कंडक्ट कराएगा। इसमें क्या है, 80 मार्क्स का तो आपका हिस्ट्री से आएगा, 80 मार्क्स का आपका हिस्ट्री से पूछा जाएगा, 20 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस आएगा। तो रोज हम टेस्ट सीरीज आपको सॉल्व कराएंगे 40 क्वेश्चंस की। हमसे अगर ज्यादा होगा, अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आया, आपने लाइक शेयर वीडियो को ज्यादा किया और कमेंट अगर अच्छे से अच्छा किया और हमें लगा कि हमें बनाना चाहिए, तो हम और क्वेश्चन बढ़ाएंगे। एक तो ये चीज होगी। दूसरी बात क्या है, आपको इस टेस्ट सीरीज में से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम 40 क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये टेस्ट 1 है हमारा, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इन फ्यूचर अगर आपको एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना हो जामिया की और अपना सिलेक्शन लेना हो, तो आप इस नंबर पर 8810603643 पर हमसे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन कराएंगे। विच हड़प्पन साइट नोन फॉर इट्स वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम। तो आपको पता है इसमें मोहनजोदारो जो था वो अपने वेल प्लान ड्रेनेज सिस्टम के लिए जाना जाता था। अगेन दूसरा क्वेश्चन है, द ग्रेट बाथ इज सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चर फाउंड एट द इंडस वैली साइट। किस वैली साइट पर ये फाउंड हुआ था? ये अगेन मोहनजोदारो पर फाउंड हुआ था। आगे चलते हैं। द वैदिक टेक्स्ट दैट कंटेन hymens dedicated the various deities is। तो इसका आंसर होगा ऋग्वेदा। ऋग्वेदा में आपको एक बात मैं बता दूं, इस बार जो पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है उससे भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो ओल्डेस्ट वेद पूछा गया था, तो आपको पता है ओल्डेस्ट वेदा अपना ऋग्वेद है। द बैटल ऑफ 10 किंग डिस्क्राइब इन विच एंशिएंट टेक्स्ट। तो 10 किंग की जो बैटल है वो डिस्क्राइब है ऋग्वेद में, ओके। आगे चलते हैं। Who was the founder of Mauryan Empire? तो आप सबको पता है मौर्यन एम्पायर का फाउंडर जो था वो था अपना चंद्रगुप्त मौर्य, ओके। द एडिक्ट्स ऑफ अशोका वर प्राइमरली रिटन विच स्क्रिप्ट। तो आपको पता है जितनी भी अशोक की स्क्रिप्ट रिटन होती हैं, मतलब उसकी जितनी भी चीजें होती थी वो किस स्क्रिप्ट में होती थी? वो होती थी अपनी लाइक ब्राह्मणी में, तो ठीक है। तो तमिल इसका राइट आंसर होगा ब्राह्मणी। अब यहाँ कंफ्यूज करेगा तमिल ब्राह्मणी देकर ब्राह्मी देकर है, तो आप उससे कंफ्यूज मत होना। आगे चलते हैं। द फेमस सांची स्तूप वाज ओरिजिनली, ठीक है, कमीशन बाय विच रूलर। तो आपको पता है इसका आंसर है अशोका, ओके। विच एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट इज नोन एज द अर्लीस्ट treatise on treatise and statecraft and economics। तो इसका राइट आंसर है अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र बताओ किसकी बुक थी? मेरे को आंसर करके बताओ, ठीक है, तो कमेंट में आंसर दो। द अजंता केव्स आर प्राइमरली एसोसिएटेड विच रिलीजन। तो अजंता केव किससे रिलेटेड थी? बुद्धिज्म से। The Sangam literature is associated with South Indian language। संगम लिटरेचर एसोसिएटेड था, ठीक है, तमिल से। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा द गुप्ता एम्पायर इज ऑफ्टन रेफर्ड टू एज द गोल्डन एज ड्यू टू द एडवांसमेंट इन। तो इसका राइट आंसर है आर्ट साइंस एंड कल्चर, ओके। आर्ट साइंस एंड लिटरेचर। ठीक है, ऑथर द प्ले ऑफ, ठीक है, मुदरक्षा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका मुदरक्षा का क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा विशाखा दत्ता। द आयरन पिलर ऑफ महरौली, महरौली यानी कि दिल्ली का बात कर रहे हैं, जो कि कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में है। आयरन पिलर नोन, ठीक है, फॉर इट्स रस्ट रेजिस्टेंस वाज बिल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। तो ये किसने बिल्ड करवाया था? ये आपको पता होना चाहिए, चंद्रगुप्त सेकंड ने कराया था, ओके। इसको आप ध्यान रखेंगे। और ये आयरन पिलर जो है
ये बेसिकली अपने मतलब अभी तक इतना पुराना हो गया, इस पर रस्ट नहीं लगा, इसके लिए भी जाना जाता है। चलो कोई नहीं। द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा वाज मेजर सेंटर फॉर विच रिलीजन स्टडीज। इस बार इससे क्वेश्चन था कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो डिस्ट्रॉय कर दी गई थी उससे कौन सा स्कॉलर बिलोंग करता था। तो तीन चार इसको, वैसे यहाँ पर जो स्टडीज होती थी वो आपको पता है बुद्धिज्म की होती थी, ये तो आपको पता है। द चालुक्य डायनेस्टी वाज द प्राइमरली बेस्ड ऑन विच रिलीजन। तो चालुक्य पल्लव से, वो सॉरी, इसको इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा डेक्कन। ओके, द रॉक कट टेम्पल, ठीक है, ऑफ द रॉक कट टेम्पल, द रॉक कट टेम्पल ऑफ महाबलीपुरम वर बिल्ट, ठीक है, बाय विच डायनेस्टी। तो आपको पता है ये जो कि पल्लव डायनेस्टी के जरिए की तरफ से बिल्ड करा गया था। नाट्य शास्त्र एंड आर्टिटाइज ऑन परफॉर्मिंग आर्ट वाज रिटन बाय। तो आपको पता है इसका राइट आंसर है भारत मुनि। द टर्म जनपदा इन एंशियंट इंडिया रेफर टू। तो आपको पता है इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा अ टेरिटोरियल किंगडम। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। द कलिंगा वॉर वाज टर्निंग पॉइंट ऑफ द लाइफ ऑफ रूलर। तो आपको पता है टर्निंग पॉइंट किसकी थी, कलिंगा वॉर अशोक का था। इसके बाद इसने आम जिंदगी टाइप की अपना ली थी। द अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट इज एसोसिएटेड विच रीजन। तो अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट आंध्र प्रदेश से बिलोंग करता था। अब मेडिवल हिस्ट्री के 20 क्वेश्चंस देखते हैं। द दिल्ली सल्तनत वाज एस्टैब्लिश बाय विच डायनेस्टी 1206 सीई। तो किस किस मतलब स्लेव डायनेस्टी ने इसको एस्टैब्लिश करा था। हु वाज द फर्स्ट वुमेन रूलर दिल्ली सल्तनत। तो आपको पता था इसका राइट आंसर रजिया सुल्तान था। ये क्वेश्चन बीए पॉलिटिकल साइंस में भी था जामिया के, इसको आप ध्यान रखेंगे। द बैटल ऑफ पानीपत 1526 फॉट बिटवीन द बाबर एंड। तो आपको पता है बाबर एंड इब्राहिम लोधी के बीच में ये बैटल हुई थी। बैटल से क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, आप लोग ये बात ध्यान रखें, तो आप इसको देख लें। द विजयनगर एम्पायर वाज फाउंडेड बाय। तो विजयनगर एम्पायर फाउंड करा गया था, ठीक है, हरिहर एंड बुक्का के जरिए, ठीक है। भक्ति मूवमेंट वाज पॉपुलर बाय सेंट लाइक। तो जो भक्ति मूवमेंट, देखिए इंडिया में पहले दो मूवमेंट चल रहे थे, जैसे मुस्लिम्स में एक सूफी मूवमेंट चला, हिंदुज्म में भक्ति मूवमेंट चला। तो इसमें जो बहुत ज्यादा रामानुजा फेमस हुए, ठीक है। दीन इलाही वाजा सिंक्रेटिक, ठीक है, सिंक्रेटिक रिलीजन, ठीक है, प्रपोज बाय मुगल एम्पायर। तो ये अकबर ने करा था। ओके, अकबर का ही एक रिलीजन टाइप का था। द चोला डायनेस्टी इज, ठीक है, द चोला डायनेस्टी इज रेनोव फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू। तो चोला डायनेस्टी का जो कंट्रीब्यूशन था वो आपको पता है टेम्पल आर्किटेक्चर में था। इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। ओके, हु वाज द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन। तो आपको पता है सिख रिलीजन के फाउंडर जो बोले जाते हैं तो इनका नाम गुरु नानक था। ये फर्स्ट गुरु ऑफ सिखिज्म भी थे। टोटल 10 गुरु हैं। 10th गुरु का नाम कमेंट में बताइए, लास्ट गुरु ऑफ सिखिज्म, ठीक है। द बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुई थी। तो आपको पता है इसका राइट आंसर होगा महाराणा प्रताप। द ठीक है, अष्टप्रधान वाज द काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर, ठीक है, अंडर द रूलर ऑफ। तो ये अष्टप्रधान जो 8 मिनिस्टर की काउंसिल होती थी, ये महाराणा वो सॉरी शिवाजी के उसमें होती थी, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। गुरु ग्रंथ साहिब वाज कंपाइल्ड ऑफ विच सिख गुरु। तो याद रखना इसका राइट आंसर होगा गुरु अर्जुन। ओके, द तज़्क-ए जहांगीर इज द ऑटोबायोग्राफी मुगल एम्पायर। तो यार याद रखना इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर। देखो यहाँ पर जहाँ पर ऑटो लिखा हुआ है इट मीन उस इंसान ने खुद लिखी हुई है। तज़्क-ए जहांगीर यानी कि जहांगीर ऑटोबायोग्राफी हो गई, तो जहांगीर ने खुद लिखी होगी, ऑप्शन नंबर सी।
कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड बाय विच रूलर। देखो कुतुब मीनार को स्टार्ट कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बट कंप्लीट कराया था इल्तुतमिश ने। इसको ध्यान रखना। 33 का इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अलाई दरवाजा इन पार्ट ऑफ विच, ठीक है, आर्किटेक्चर कॉम्प्लेक्स। तो ये कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में है, जिसको हम कुतुब कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। द बहमानी किंगडम, ठीक है, वाज लोकेटेड इन विच रीजन ऑफ इंडिया। तो बहमानी किंगडम जो था ये था लोकेटेड था, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, डेक्कन में। ओके। द दीवाने खास इन फतेहपुरी सीकरी वाज यूज्ड फॉर। तो दीवाने, एक दो टाइप के दीवान होते थे, एक आम होता था जिसमें जनरल डिसीजन लिए जाते थे, एक खास होता था और जिसमें हम खास टाइप के डिसीजन लिया करते थे। तो ये प्राइवेट मीटिंग के लिए होता था। 37 का देखेंगे, द तानसेन वाज द, ठीक है, रिनाउंड म्यूजिशियन ऑफ द कोर्ट ऑफ अकबर के ये कोर्ट में था, दरबार में था। ओके। द गोलकोंडा फोर्ट वाज अ मेजर स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ विच डायनेस्टी। तो याद रखना इनका कुतुब शाही की डायनेस्टी का मामला था ये। मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस विच मुगल एम्पायर। तो मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस करा गया था अकबर के टाइम पर। द विजय, ठीक है, स्तंभा एट चित्तौड़गढ़ वाज बिल्ड बाय विच रूलर। तो ये था राणा कुंभा। ठीक है, तो ये हमारे 40 क्वेश्चंस हो गए। आने वाले टाइम में हम मॉडर्न और आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बहुत सारे देखने को मिलेंगे, तो आप इसका पार्ट जरूर बने रहें और हमें मैसेज जरूर करें अगर आपको कुछ भी हेल्प की जरूरत है। इसके अलावा आप व्हाट्सएप जरूर करें और इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें इसको। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।